क्या हाल है अम्मी? ठीक है। यहाँ लेंस पे देख के बात करना, ठीक है? हम लोग शूट कर रहे हैं तो आपको जो भी आंसर देना होगा लेंस पे देख के। ऐसे नहीं बैठा पापा। लाइक आप मतलब आपको बातें करनी है हम लोगों को, जैसे हम लोग बातें करते हैं ना। ठीक, चप्पल थोड़ी दिखाई दे रही है। और बताओ अम्मी क्या हाल है? बस ठीक है हाल। फुल पावर। फुल पावर। और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड। आप हमारे पहले गेस्ट हैं पापा, और आप तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार इसके पापा को पता चला कि घर में कोई छोटा मेहमान आने वाला है तो बहुत खुश हुए वो। हद से ज्यादा खुश हुए, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो जब मैं पैदा हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था सबसे? तो उस दिन जब अन्नू पैदा हुआ तो ये होता है कि बेसिकली नर्स जो होते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग मेल को नहीं आने देते, लेकिन जैसे ही जनरल वार्ड में जच्चा बच्चा को लाते हैं तो ये मुझे लाए। तो जैसे ही मैंने अन्नू को टच किया, इसने बहुत सुंदर स्माइल पास की थी, जबकि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक 3, 4 या 5, 6 घंटे का बच्चा स्माइल पास करता। जब अन्नू अपनी मम्मी के पेट में था तो यहाँ से वहाँ छलांगा, और हमको साफ छलांगे भी दिखाई देती थी। तो पैदा होने के जस्ट साढ़े 5 या 6 घंटे बाद इसने बहुत अच्छे से स्माइल पास की थी। और इसके बाद जब हम लोग घर लाए तो 5-10 दिन बाद हमने इसको देखा। तो हम रात में देखते रहते थे कि बच्चा कैसा है, तो हम सोचते थे ये सो गया होगा, लेकिन जब हम उजाला खोल के देखते तो इसकी आंखें खुली हुई रहती। इसकी एक खासियत है, सबके पास चला जाता था ये बच्चा, और मानते बहुत अच्छे थे। पर हाँ, सुंदर बहुत था बचपन में। तो आप कम सुंदर हुए मैं? हाँ अभी भी है, पर बचपन में ज्यादा था ये सुंदर। तो फिर सिंगल क्यों हुआ मैं? सिंगल ही मरेगा तुम्हें? नहीं। चलो मेरी मम्मी एग्री कर रही है, मैं सिंगल ही। उस समय एक बहुत हिट फिल्म चली थी, कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान का और काजोल का एक गाना आता था। तो उस दिनों वो टीवी पर वो गाना चलता था, ऐड आता था उस फिल्म का, तुम पास आए यूं मुस्कुराए और कुछ कुछ होता है। जब इसकी टोन बजती थी तो अन्नू, चाहे वो 6 महीने का बच्चा था, वो खड़ा उठ के देखता था कि आवाज आ कहाँ से रही है, और टीवी की तरफ। फिर जब अन्नू 1-2 साल का हुआ तो इसको कुछ पता तो था नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, कॉर्नर टेबल थी। तो जब मैं स्कूल जाता था ये बहुत रोता था। अन्नू कहता था कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। ये बाबा बोलता था, तो उस समय पापा नहीं बोलता था, बाबा बोलता था। और ये जब मैं आता था तो ये जानबूझ करके उसमें छिप जाता था, और हम लोग ऐसा लुक्का छिपी खेलते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब ये 4 साल का था तो मैं टेहरी में था। तो एक दिन अचानक रात को हम लोग, मैं शादी में जा रखा था, और रात को लगभग मैं 12 बजे घर आया था, और हम सब लोग सो रखे। तो अचानक हम लोग एक ही डबल बेड में सो रखे थे, तो वहां से आवाज आई खर्राटे की। 1:05 पर मेरी अचानक नींद खुली, और जब मैंने नींद खुलने का कारण देखा तो मेरे बगल से, क्योंकि अन्नू मेरे बगल में सोता था, तो उसके कुछ एबनॉर्मल से खर्राटों की आवाज मुझको सुनाई दी। तो हमने लाइट खोली, देखा, इसकी मम्मी को उठाया, तो हमने देखा कि अन्नू के मुंह से झाग निकल रहा था। हम लोग परेशान हो गए कि आखिर में ये हुआ क्या। इसको हिलाया डुलाया, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लगभग 1:10 पर हम इतने कंफर्म हो गए कि ये बच्चा बेहोश हो रखा है किसी भी कारण से। कारण हमें पता नहीं था। तो मैं बोल नहीं रहा था क्या? अन्नू नहीं, बोलने का तो मतलब ही नहीं था ना। बच्चा सीधा अनकॉन्शियस था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बॉडी से कोई रिस्पॉन्स भी बिल्कुल नहीं था। तो इस दौरान हमारे मकान मालिक थे, बहुत अच्छे लोग थे, वो लोग भी उठ गए। अब पहाड़ों में जैसा होता है कि लोगों का रिस्पॉन्स एकदम मेडिकल की तरफ न जा करके उन्होंने कहा कि इस पर भूत लग गया है। तो खैर मैंने उनकी किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ें माननी पड़ती हैं। उन्होंने कहा श्रीफल लाओ, ये करो वो करो, जो उन्होंने बताया वो हमने माना, लेकिन मैं उनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हमारे बगल में एक, पुराने जमाने में बोलते हैं ना कि लोग भूत लग गया। तो पुराने ज़माने में लोग ये कहते थे कि भूत लग गया है, लेकिन वो उनकी थ्योरी थी, उस थ्योरी पे मैं नहीं चला, लेकिन सब लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो फिर मैंने जो श्रीफल था, देवी का जो जितना भी उन लोगों ने टोना टोटका किया, मैंने वो भी माना। लेकिन मैं तुरंत उठा करके फार्मासिस्ट के पास लेके गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एड के नाम पे केवल और केवल जो उपलब्ध आदमी था, रिसोर्स पर्सन था उसका मेडिकल का, वो केवल और फार्मासिस्ट होता था, और वो भी इतना बहुत नॉलेजफुल आदमी नहीं था। उसने भी यही कहा कि इसको भूत लग गया है। खैर उसने ये कहा कि मेरे बस में नहीं है, आप पुरानी टिहरी ले जाओ। और ये मई की बात है, तो पहाड़ों में मई में इतना गर्म भी नहीं हो पाता है, वहाँ ठंडा ही रहता है। तो मैं फार्मासिस्ट से मैंने कहा कि भाई मैं तो जेब में पैसे भी नहीं लाया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उन फार्मासिस्ट ने मुझे शायद 2000 या 10,000 रुपये मुझे दिए थे, जो उनके शादी के लिए रखे हुए थे। तो मैंने गड्डी जेब में रखी। उन फार्मासिस्ट भाई ने अपना स्कूटर उठाया, रात ये लगभग 1:30 के आसपास की बात होगी, वो सड़क से आए। मैंने कहा आप लोग सड़क से आओ, मैं पैदल चलता हूँ। वहां से पुरानी टिहरी आने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो लॉन्ग रूट से सड़क से आता था, और सड़क से
वहां पर स्कूटर का रात में चलना, क्योंकि कच्चा रास्ता था तो बड़ा मतलब स्वयं खतरनाक हो सकता था। तो 2 लोग वो स्कूटर से आए और मैंने अनुराग को पैदल ही उठाया और कंबल भी उन्हीं लोगों ने दिया था, कंबल में लपेटा, इसकी मम्मी को घर में छोड़ दिया था और मैं अकेला 7 किलोमीटर उस रास्ते से नदी पार करते हुए पैदल आया। और लगभग आप समझ सकते हैं कि वो 7 किलोमीटर का रास्ता मैंने लगभग 1 घंटे में पैदल किया। उस रास्ते से जब मैं रात को लेकर के आया तो लोग ये कहते थे कि ये पूरा रास्ता भूत और पिशाच यहाँ पर रहते हैं। उस रास्ते से शायद आज तक जो मैंने सुना है लोगों से कि उस रास्ते से रात 1-2 बजे कोई भी आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, बट मैं अकेला चला, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो सामने भूत पिशाच कुछ मायने नहीं रखते हैं। और मैं वो 7 किलोमीटर का रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने 1-1.25 घंटे में पैदल किया था, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं हॉस्पिटल लेकर के जाऊँ। लगभग 3-3:15 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में फॉर्चुनेटली, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक आदमी जागा हुआ था, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो मैंने उस दिन देखा कि डॉक्टर कुछ एबनॉर्मल सा चेक कर रहा है। तो उस डॉक्टर ने अपने जेब से बाइक या शायद कोई चाबी रही हुई, कमरे की चाबी थी या अलमारी की चाबी थी, लोहे की चाबी, और उसने पैर के तलवों पे 2-3 बार इस तरीके से सेंसेशन को टच किया और 2-3 बार उसका शब्द मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसने कहा इट इज़ ए डेड बॉडी और उठाइए यहाँ से। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि पहला बच्चा है, हम जिसको इतने प्यार से रखते थे, उसके इट इज़ ए डेड बॉडी कहने पर मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था या क्या नहीं चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत परेशानी वाली बात हो सकती है कि एक माँ बाप क्या सोच सकते हैं कि अगर उनके लिए, उनके बच्चे के लिए ये कह दिया जाए कि डेड बॉडी, और वो भी एक प्रोफेशनल आदमी जो कि एक डॉक्टर रहा और मोस्ट प्रोबेबली वो MBBS डॉक्टर रहे होंगे, उनके कहने के बाद, डॉक्टर के ये कहने के बाद इट इज़ ए डेड बॉडी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो डेड बॉडी होने के बाद मैं वापस अपने स्कूल की तरफ जाता या फिर देहरादून की तरफ लाता, लेकिन इतनी हिम्मत शायद किसी के पास नहीं हो पाती है कि वो इट इज़ ए डेड बॉडी कहने वाली बॉडी को उसकी माँ के पास ले जाए। डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो ये डेड बॉडी है, मर गई है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि ऐसे बच्चे की स्थिति हो चुकी है। फिर इसके पापा ने वहाँ से उठाया। इसके पापा परेशान तो थे ही, हर कोई होता है, हम माँ बाप कोई भी हो, बच्चा किसी का बीमार तो हर कोई होता है परेशान। फिर मैंने अन्नू को कंबल में लपेटा और पता नहीं, मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे कदम बस अड्डे के पास आ गए। लगभग 3-3:30 बजे का टाइम था, रात थी, बस अड्डे के पास कोई नहीं था। इस दौरान अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो अच्छी बात थी या खराब बात थी, लेकिन अन्नू ने वॉमिट कर दी थी और जो उल्टी करते समय जितना भी बॉडी मूवमेंट होता है उससे एक हल्का सा आशा तो जग रही थी कि एटलीस्ट दिस इज नॉट ए डेड बॉडी। इसी दौरान हम लोगों ने इधर उधर दौड़ भाग की तो एक गाड़ी वाला मुझे मिला। गाड़ी वाला, अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वो एक पैर से लंगड़ा आदमी था और उसने भी बहुत बुरी तरह शराब पी हुई थी। उसको उठाया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, लेकिन अच्छे इंसान सब जगह मिल जाते हैं। उस भाई ने कहा कि आपका बच्चा बीमार है, मैं इसको ले जाऊंगा। आप मेरी प्रॉब्लम देखिए, बच्चा बीमार है, ड्राइवर लंगड़ा है और ड्राइवर ने शराब पी रखी। लगभग 6:30 बजे के आसपास हम हिमालयन इंस्टीट्यूट के गेट पर पहुंचे। वहां पर उनके दादाजी और दादी भी खड़े थे। सभी लोग गाड़ी से हिमालयन इंस्टीट्यूट तक गए। वो फार्मासिस्ट भाई अभी तक मेरे साथ थे और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, जितना वो कह सकते थे और कर सकते थे। इमरजेंसी में जैसे तैसे करके, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 7 बजे के आसपास डॉक्टर आई हुई। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को यहाँ क्यों लाए, ये तो परफेक्टली वेल है, आप परेशान कर दो हमें। डॉक्टर डांट रही थी, पर मुझे उसकी डांट में बहुत बड़ी राहत मिली कि बच्चा ठीक है। अतुल छोटा था उस समय, 3 साल को, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन वो एक चीज जानता था कि भाई को कुछ ना कुछ हुआ है। उसने भी दादा दादी के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा रहूंगा तो यहीं भाई के साथ रहूंगा। और आप यकीन मानेंगे कि 3 साल का बच्चा हमारे पास लगभग 20-22 दिन हॉस्पिटल में रहा था। लगभग 2 दिन बाद जब सारी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि यह ब्रेन ट्यूमर है। और इतना कहते ही शायद मैं बहुत घबरा गया था। अन्नू की मम्मी, सभी परिवार वाले, अन्नू के मामा लोग, 2 मई को ही शाम तक आ गया था। जिस दिन प्रॉब्लम हुई थी उसी दिन शाम को ये होश में आ गया था। लेकिन होश में आने के बावजूद भी सारी बॉडी के मूवमेंट नॉर्मल नहीं थे। वो बिल्कुल एबनॉर्मल से, जैसे चलना बोलना, लेकिन रिस्पॉन्स दे रहा था। सब कुछ धीरे धीरे आ रहा, आंखें पलटी हुई थी। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। इस दौरान मैं इसके लिए किताबें वगैरह, जितना भी उस समय एक गेम होता था, वीडियो गेम होता था, वो भी हॉस्पिटल लेकर के गए। तो हॉस्पिटल में हमारे लिए बहुत बुरा दिन था, शायद 5वां या 6ठा 7वां दिन। उन्होंने कहा कि इसकी बॉडी से पीठ की सुई, रीढ़ की हड्डी से सीरम कहते हैं उसका